हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी 20 फरवरी 2025 को आपका जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए आपको ये वाले क्वेश्चंस ज़रूर पढ़कर जाने चाहिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 9th क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की वीडियोस देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा आपको एक वेबसाइट बता देता हूं, गूगल पर जाओ और ये नाम सर्च करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड का आपको सारा जो स्टडी मटेरियल है वो देखने को मिल जाएगा। इसमें हरियाणा बोर्ड का सेक्शन है, वीडियो के लास्ट में मैं विजिट करके भी दिखा दूंगा वेबसाइट पर कहाँ पर क्या क्या मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। चैप्टर 1 है हमारे पास में, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। क्वेश्चन 1 है इस चैप्टर से। ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको जरूर कवर करना। इनमें से कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। क्वेश्चन 1 है, वाई डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और में जो है दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डेमोक्रेटिक सिस्टम इज बेटर देन अदर। दोनों क्वेश्चन में ये वाला पूछे या ये वाला, दोनों में सेम ही आंसर आपको लिखना रहेगा। डिस्क्राइब सैलाइंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी और मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तीनों में से कोई सा क्वेश्चन आ जाए सेम आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, गिव सम आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट आपको देने हैं, ये आंसर आप वहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे कई बार क्या होता है ना, सम की जगह लिख देंगे गिव 4 आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, गिव 2 आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए, बट कंफ्यूज मत होना इन छोटी छोटी चीज़ों में। राइट एनी 2 मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की 2 मेरिट आपको बतानी है, जो कि आंसर मैंने साथ में कुछ टॉपिक्स के दे दिए थे। राइट एनी 2 डिमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी और 2 आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वो आपको बताने हैं। तो ये हमारे 2 आर्ग्यूमेंट हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, ये होता है रेफरेंडम, पढ़ सकते हो इसको। पिनोचे वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो पिनोचे कौन से देश के प्रेसिडेंट थे, चिले के। चैप्टर 2 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्वेश्चन 1, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कंप्लीट इट्स वर्क। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, इसने काम कब पूरा किया, वो सारी चीज़ें बतानी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंशन एनी 3। कोई 3 बतानी है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी आंसर, मोस्टली आंसर जो है ना आपके पॉइंटों में बनते हैं, तो आपको पॉइंट बनाकर ही आंसर को कन्फर्म करना है। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उससे 1 पॉइंट ज़्यादा, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 पॉइंट आपको बनाने पड़ेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 से 6 पॉइंट बनाने पड़ेंगे। अगर जैसे मेंशन कर देते हैं मेंशन नहीं 3, तो 3 ही पॉइंट बनाने, 4 बनाने की रिक्वायरमेंट फिर आपको नहीं है, ठीक है ना, वो चीज ध्यान रखना। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बताना है। हु वाज डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। भीमराव रामजी अम्बेडकर कौन थे। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का पहला प्रेसिडेंट कौन था, नेल्सन मंडेला। व्हेन साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कब बनी थी, 1994 में। वेयर वाज द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1931। तो कहाँ पर हुआ था ये हुआ था कराची में। हु वाज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया मैगजीन। यंग इंडिया मैगजीन के एडिटर कौन थे, महात्मा गांधी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन, फिल इन द ब्लैंक एडी, कब हुआ था, 1935 में। टू विच कंट्री लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इज रिलेटेड। तो ये किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान से। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 3, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। राइट एनी 3 डिमेरिट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। डिस्क्राइब द मेन पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डिस्क्राइब एनी 3 फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। एक्सप्लेन एनी 3 चैलेंजेस बिफोर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मेंशन एनी 2 प्रोविजंस विच एंश्योर द इंडिपेंडेंसी ऑफ इलेक्शन कमीशन। 2 प्रोविजन बताने हैं हमें इसमें। इन इंडिया ऑल द सिटीजन एज्ड, फिल इन द ब्लैंक ईयर, कैन वोट इन द इलेक्शन। इलेक्शन में वोट 18 ईयर्स प्लस में जो भी है वो जो है वोट दे सकते हैं। इन 1971 इंदिरा गांधी गेव अ स्लोगन दिया था, क्या नाम था उसका, गरीबी हटाओ। इंग्लिश में बोलेंगे रिमूव पॉवर्टी।
लेकिन स्लोगन हिंदी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, लीड अ मूवमेंट इन हरियाणा कोल्ड न्याय युद्ध। ये जो है मूवमेंट किसने लीड करी थी? चौधरी देवीलाल ने। देयर आर टोटल फिल इन द ब्लैंक कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन हरियाणा असेंबली, तो कितनी है? 90 जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट चैप्टर देखो, चैप्टर नंबर 4 वर्किंग इंस्टीट्यूशंस। राइट द राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन द पावर ऑफ पार्लियामेंट। और में जो है क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज पार्लियामेंट, डिस्क्राइब इट्स पावर। दोनों में सेम ही आंसर लिखना रहेगा, बस इसमें डेफिनेशन एक्स्ट्रा है आपकी, ठीक है। एक्सप्लेन द मेजर पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला है। जिन क्वेश्चन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो चांस है उनके एग्जाम में सबसे ज़्यादा चांस पूछे जाने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो क्वेश्चन है सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनमें से ही मोस्टली क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहेगी। लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा, मेंशन एनी 3 रीजन। क्यों है ये रीजन बताना है। राइट मेन राइट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। व्हाट डू यू नो अबाउट मंडल कमीशन। वाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, वो सारा कुछ। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द राइट टू इक्वालिटी एज गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक्सप्लेन द राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन 3 है राइट एनी 4 फीचर ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एज फंडामेंटल राइट। इसमें जो है ना, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है राइट टू इक्वालिटी वाला आपका, ठीक है ना। इसको अच्छे से करके जाना आपको टॉपिक को। एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिए हैं। इनको सभी चैप्टर्स के मैंने लिमिटेड क्वेश्चन कराए, छोटे बड़े सारे हो गए हैं। इसमें MCQ की वीडियो आपकी अलग रहेगी हर एक बुक की। तो बाकी की वीडियोस अगर आपको देखनी है डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। अब जो है आपको बता देता हूँ, इसी वेबसाइट से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको cclchapter.com से, इसीलिए मैं वीडियो के शुरू में आपको मेंशन कर दिया था ताकि आपका टाइम बच सके, जल्दी से प्रिपरेशन कर सको आप। इसमें आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन देखने को मिलेगा, इसमें विजिट कर लेना। यहाँ पर आपको अगर बुक्स के सॉल्यूशन देखने हैं वो यहाँ मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनकी मैं अभी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए 2025 वाले सारे सब्जेक्टों के यहाँ मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ से पढ़ सकते हो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर लास्ट 10 ईयर्स के अगर आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे PDF में डाउनलोड करने के लिए, फ्री में है सब कुछ। उसके अलावा मॉडल पेपर यानी प्रैक्टिस पेपर्स जो होते हैं एग्जाम के लिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की आपकी साथ में हमने दे रखी है ताकि आपके एग्जाम में आप टेस्ट कर सको कि हाँ मैंने सही किया है गलत किया है। उसके बाद में मार्किंग स्कीम यानी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, कौन सी बुक में कितने नंबर के कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ आपको मार्किंग स्कीम बताती है। तो वो आप यहाँ से PDF डाउनलोड करके जांच सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस वगैरह न्यूज़ वगैरह आती है। हमने टेलीग्राम पे एक ग्रुप भी बना रखा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे हरियाणा बोर्ड का कोई भी अपडेट अगर आता है तो वो आपको टाइम से पता लगते रहे। इस वेबसाइट का और बाकी के जो भी जरूरी लिंक है सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन से चेक कर लेना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।